इस अध्याय में हम कुछ खास टॉपिक जानेंगे जिसमें सरकार क्या है, सरकार का काम क्या है, सरकार के स्तर कितने हैं, सरकार के स्तर और सरकार और कानून, लोकतंत्र के प्रकार और लोकतांत्रिक शासन पढ़ेंगे। तो पहला, सरकार क्या है। सरकार किसे कहते हैं? सरकार किसी देश की वह संस्था होती है जो देश को चलाती है, देश में नियम बनाती है और लोगों की मदद करती है, देश में शांति व्यवस्था बनाए रखती है, उसे सरकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जो देश को चलाती है, नियम बनाती है और जनता की भला करती है, उसे सरकार कहते हैं। इस तरह से भी समझ सकते हैं सरकार किसे कहते हैं। जिस तरह से घर को चलाने के लिए पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि घर में जो गार्जियन होते हैं वो सभी काम की देख रेख करते हैं, जैसे काम ठीक से हो रहा है या नहीं, कोई बदमाशी भी कर रहा है, ये सब कौन देखते हैं? पेरेंट्स। इसी वजह से परिवार अच्छे ढंग से चलती है, नहीं तो बदमाशी करता है तो परिवार ठीक से नहीं चलता है। और जिस तरह से स्कूल चलाने के लिए प्रिंसिपल की आवश्यकता होती है, इसे हम सरकार को कैसे देख सकते हैं? इस तरह से प्रिंसिपल सभी पीरियड बांट देते हैं, क्लास बांट देते हैं, घंटी, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग, और सभी टीचर समय पे आ रहे हैं या नहीं, ये सब देखने का काम किन का होता है? प्रिंसिपल का। सारा व्यवस्था मैनेज करना पड़ता है प्रिंसिपल को। और स्कूल से कहीं घुमाने ले जाना है बच्चे को तो ये भी कौन देखते हैं? प्रिंसिपल देखते हैं। ठीक उसी प्रकार देश को चलाने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। सरकार ही देश की सारा नियम कानून व्यवस्था देख रेख करती है और लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है। सरकार का काम, दूसरा टॉपिक क्या है? सरकार का काम। तो सरकार का काम सड़क और स्कूल बनवाना है और कहाँ बनाया जाना है यह भी तय करना है, यानी कि सड़क और स्कूल बनाना है और सड़क और स्कूल कहाँ बनाया जाना है, इसका भी देख रेख कौन करती है? सरकार। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग होने वाली चीज़ महंगी हो जाए तो उसे कैसे घटाया जाए, यह काम सरकार का है। यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो दैनिक जीवन में सभी लोग यूज करते हैं जो सामान उस चीज़ का, उस वस्तु का दाम अचानक से बढ़ जाए या बढ़ने लगे तो उसको कम कैसे किया जाए, ये कौन देखती है? सरकार। उदाहरण के लिए आप ले लिए प्याज का भाव कभी कभी आप सुनते होंगे कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसे सरकार फिर दूसरे देशों से खरीद के चाहे किसी भी तरह उसको दाम को मेंटेन करती है। सरकार का काम यह भी है कि सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करती है। जैसे गाँव घर में झगड़ा होता है तो उसको भी सरकार देखती है, जो शांति व्यवस्था बनाए रखना सरकार का ही काम है, तो वो इसमें आएगी ही आएगी और समस्या का समाधान करेगी। सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कार्यक्रम चलाती है। सरकार विभिन्न प्रकार से काम करती है, उसमें से एक यह भी है कि सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कार्यक्रम चलाती है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके तहत सरकार गरीबों को छत का घर देती है। और दूसरा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यहाँ पे होगा क्या? अन्न योजना। इसके तहत क्या करती है सरकार? इसके तहत राशन बांटती है, जो गरीब भूखा ना मरे इसके लिए ये काम सरकार करती है। तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार हर गांव गली मोहल्ले में सरकार अपने द्वारा लैट्रिन की व्यवस्था करवाती है, जो बाहर में लोग शौच ना करें, इसके लिए सरकार लैट्रिन भी बनवाती है। और स्वच्छता मिशन के तहत बहुत सारा सफाई का काम भी करवाती है। और मिड डे मील योजना, यह भी सरकार का काम है। मिड डे मील में क्या होता है? जो हम सब या जो सरकारी में पढ़ते हैं वो सरकारी में क्लास
वंश आंगनबाड़ी या नर्सरी से लेके 8 तक जो स्कूल में भोजन मिलता है उसी को मिड डे मील योजना कहते हैं। इसके तहत विद्यार्थी को पोषण की कमी नहीं होती है और पढ़ने में भी मन लगता है। सरकार का काम सीमा सुरक्षा तथा दूसरे देश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। सरकार का काम सीमा सुरक्षा, दूसरे देश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना है। सरकार का काम सीमा सुरक्षा जैसे हमारे पड़ोसी देश हैं उसमें से कुछ दोस्त भी है और कुछ दुश्मन भी है। तो दोस्त है उधर से खास उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है, लेकिन जिधर दुश्मन पड़ोसी है, जैसे मान लें पाकिस्तान, चाइना, ये सब हमारे क्या है, दुश्मन हैं। ये आए दिन घुसपैठ करते रहते हैं जिससे लोगों में असुविधा पैदा करती है। ऐसे में अभी देख सकते हैं पहलगाम अटैक, ये सुरक्षा की कमी की वजह से हुआ। ये सब कौन देख रेख करेगी? सरकार। दूसरे देश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना सरकार का काम है कि दूसरे देश के सरकार से बातचीत करके अपना शांति व्यवस्था बनाए रखे। सरकार का काम यह भी है कि प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, सुनामी में लोगों की मदद करे। अचानक से कभी भूकंप आ जाता है, कभी सुनामी आ जाता है। सुनामी समुद्र इलाके में ज़्यादातर आती है, उधर बहुत जानमाल की क्षति होती है। सरकार का काम विभिन्न स्तरों पर होता है, बहुत जगह पे होता है। जहाँ भी हम कुछ भी करते हैं उसमें सरकार का काम होता ही होता है। एक दूसरा तरह से देखते हैं सरकार को, कोई भी विवाद या अपराध होता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। यह भी एक सरकार का अंग ही है। यह क्या है? सरकार का अंग है, उच्च न्यायालय। सरकार हमें विभिन्न तरीक़ों से मदद करती है, जिससे सरकार डाक सेवा भी देती है, रेल सेवा भी देती है। सरकार का काम यह भी है कि लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने में असुविधा ना हो और कम से कम मूल्य पर जा सके। इसके लिए सरकार ने रेल सेवा, मेट्रो सेवा की सुविधा दी है। तो जाइएगा कहीं घूमने फिरने तो वहाँ पे जाइएगा गाड़ी से, तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। एक जगह से चढ़ के उतरने पे ही बहुत सारा चार्ज कर लेते हैं लोग। इसलिए सरकार रेल सेवा दे रखी है। रेल सेवा में बहुत कम कीमतों में आप एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण कर सकते हैं। मेट्रो से भी वही है, आप एक जगह से मेट्रो भीड़ भाड़ वाले जगह पे चलते हैं ज़्यादातर, जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, सो जहाँ जहाँ ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे चलता है और लोगों को सुविधा भी होती है। सस्ते दामों पे हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। लोगों को सुविधा होती है कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाते हैं। अब सरकार के स्तर की बात आती है। आपने देखा कि सरकार कितना सारा काम करती है, विभिन्न काम करती है, देश को चलाती है, नियम बनाती है, सभी पे लागू हो रहा है कि नहीं वो देखती है, सही से लागू हो रहा है कि नहीं वो देखती है, साफ सफाई, राशन बांटना, सारा काम देखती है। तो ये सरकार अकेले तो कर नहीं पाएगी, इसके लिए विभिन्न स्तरों पे वो काम करती है। इसमें से पहला स्तर है स्तर। सरकार, आपने देखा कि सरकार कितना सारा काम करती है, लोगों की देख रेख करती है, देश का देख रेख करता है और स्वच्छता अभियान चलाता है, उसका देख रेख करना है। नियम कानून बनाता है, उसको देख रेख करना है, लागू हुआ नहीं कि नहीं वो देखना है, सही से लागू हुआ कि नहीं वो देखना है। इतना सारा काम सरकार को करना पड़ता है, तो क्या यह अकेले कर पाते हैं? तो नहीं। इसके लिए विभिन्न स्तर पर सरकारें काम करती हैं, जिसमें से है एक स्थानीय स्तर, दूसरा राज्य स्तर। यहाँ स्थल हो गया है, यहाँ पे स्तर कर दीजिएगा, यहाँ पे स्तर। तीसरा है राष्ट्रीय स्तर। स्थानीय स्तर का मतलब तात्पर्य यह है कि आप स्थानीय स्तर का तात्पर्य आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। मतलब जो इस स्थानीय स्तर का काम जो है
सफाई की व्यवस्था करना है, बाज़ार और पार्क बनवाना है, स्ट्रीट लाइट लगवाना है। ये सभी काम कौन करती है? स्थानीय स्तर की सरकारें ये सब काम करती है। स्थानीय स्तर की सरकार को तीन प्रकार के होते हैं। गांव में ग्राम पंचायत मेन होते हैं, और कस्बा छोटा शहर में नगर पालिका। और सरकार, इस स्तर की सरकार जो भी काम करती है वो पूरे राज्य के लिए होता है। यह कोई भी नियम बनाए तो पूरे राज्य पे लागू होता है। किसी भी राज्य, जैसे मान लीजिए गुजरात का सरकार जो भी है, वो जो भी कानून बनाएगी वो उस राज्य के लिए सभी जिलों में लागू होंगे। और दूसरा राज्य देख लें, महाराष्ट्र की सरकार जो कानून बनाएगी वो पूरे राज्य के लिए लागू होंगे। इसका कुछ काम देख लेते हैं, क्या है सो राज्य स्तर का। गांव और शहर को जोड़ने वाली सड़क बनवाना। राज्य में रहेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह जाना ही होता है, इसके लिए भीड़ भाड़ न हो, इसके लिए सरकार रोड बनवाते रहती है। राज्य में शांति बनाए रखना, अपराध रोकने के लिए पुलिस तैनात करना। ज़्यादातर राज्यों को ही पुलिस तैनात करने की शक्ति होती है। राज्य में पुलिस सैन्य की देखरेख वो राज्य सरकार ही करती है। राज्य का काम यह भी है कि एक शहर से दूसरे शहर तक, एक ही राज्य के एक शहर से दूसरे शहर तक जाने वाले रोड का निर्माण भी सरकार ही करती है, राज्य सरकार ही करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार। अब तीसरे स्तर की सरकार कौन है? राज्य स्तर की सरकार। सरकार से यह तात्पर्य है कि यह जो भी नियम कानून बनाती है वह पूरे देश के लिए लागू होती है। जैसे हम लोग भारत देश में हैं तो पूरे भारत के लिए लागू होगी भारत सरकार जो भी कानून बनाएगी। और कोई भी नेपाल में है तो नेपाल की जो सरकार कानून बनाएगी वो नेपाल के सभी लोगों को मानना पड़ेगा, नहीं तो इसको मनवाने का भी अधिकार सरकार के पास होती है। अब राष्ट्रीय स्तर की सरकार कौन सी काम कर सकती है, जैसे देख लेते हैं। देश की रक्षा करना राष्ट्रीय स्तर की सरकार का काम है, राज्य स्तर नहीं, स्थानीय स्तर इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। कानून बनाना, जो बड़े बड़े लेवल पे कानून होते हैं, जिसमें अभी आप देख सकते हैं शिक्षा पॉलिसी में बदलाव, ये कौन किए? राष्ट्रीय स्तर की सरकार बदलाव किए। देशों से संबंध बनाना, विदेशों से, इसमें किसी भी देश के साथ संबंध बनेगा ये राज्य स्तर की सरकारें नहीं तय करेंगी, नहीं स्थानीय स्तर की सरकारें तय करेंगी। यह तय कौन करेंगे? राष्ट्रीय स्तर की सरकारें तय करेंगे कि किसके साथ संबंध बनाया जाए, कैसे संबंध बनाया जाए। और देश में बड़े बड़े कार्यक्रम चलाना, यह भी कौन करते हैं? राष्ट्रीय स्तर की सरकार। कैसा कार्यक्रम? स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया और आयुष्मान भारत योजना। तो स्वच्छ भारत के मिशन के बारे में तो बता ही चुके हैं। डिजिटल इंडिया, जो आजकल लोग अत्यधिक मोबाइल का यूज कर रहे हैं, तो इसमें और जागरूक करने के लिए सरकारें काम चला रही है। आयुष्मान भारत योजना, इसके तहत लोग अपना बीमारी का इलाज करा सकते हैं, कुछ हद तक उनका फीस सरकार देती है। सब कानून बनाती भी है और लोग इसे मानते हैं, और नहीं मानते हैं तो सरकार इसे मनवाने के लिए बाध्य करते हैं। सरकार के प्रकार। अब आते हैं सरकार के प्रकार। लोकतांत्रिक सरकार, इसमें जनता अपने सरकार को चुनती है अपने ऊपर शासन करने के लिए, और चुने हुए प्रतिनिधि जनता के हित में कार्य करते हैं, जनता के इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। अगर जनता की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो अगले बार चुनाव में वो हटा दिए जाएंगे। यह किसका लक्षण है? लोकतांत्रिक सरकार का। अगर लोकतांत्रिक सरकार में सरकार कोई भी कार्य करती है तो इसके लिए जवाबदेह होती है, इसके आधार बताने होते हैं और सफाई देने होते हैं। ऐसा क्यों किया? सरकार को लोकतंत्र में जवाबदेह होना पड़ता है। दूसरा है राजतंत्रीय सरकार। इसमें जनता सरकार को नहीं चुनती, इसमें सरकार का मुख्य फैसला होता है और सरकार अपना मंत्रिमंडल रखते हैं। राजतंत्र में राजा अपने मंत्रिमंडल रखते हैं, इसमें बातों को डिस्कस करते हैं, लेकिन अंतिमतः निर्णय राजा या रानी का ही होता है और इसके लिए राजा जवाबदेह नहीं होते हैं। इसमें सफाई देना नहीं होता है, राजा की बात बस राजा की बात।
इस पे कोई सवाल भी नहीं उठा सकता है। लोकतांत्रिक सरकार, इसको हम लोकतंत्र का शासन कहते हैं। लोकतंत्र में लोगों का शासन। इसको प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा प्रतिनिधि को चुनते हैं।